गाय माता ने स्त्री को श्राप क्यों दिया? यह प्रश्न जब पहली बार गांव में गूंजा तो सबके मन में जिज्ञासा जाग उठी। लोग सोचने लगे कि वह कौन सी स्त्री थी जिसने इतना बड़ा पाप किया कि स्वयं गाय माता, जो सबके लिए साक्षात देवी के समान थीं, उन्हें श्राप देने पर मजबूर होना पड़ा। आखिर क्या था उस स्त्री का अपराध और कैसे वह सबक बन गया हम सबके लिए? आइए इस कहानी के माध्यम से जानें उस श्राप के पीछे छिपा सत्य और उससे मिलने वाली शिक्षा। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस कथा को सुनने मात्र से ही गाय माता का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों को प्राप्त होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में लोग अपनी सरलता और भक्ति के लिए जाने जाते थे। इस गांव में गाय माता को बहुत पूजनीय माना जाता था। हर घर में गाय माता की सेवा करना और उनका सम्मान करना एक परंपरा थी। गांव के लोग मानते थे कि गाय माता का दूध अमृत के समान है, जो न केवल शरीर को पोषण देता है बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। इस गांव में एक विशेष गाय माता थीं, जिन्हें कामधेनु के नाम से जाना जाता था। कामधेनु गाय माता गांव के लिए आशीर्वाद थीं और हर कोई उनकी पूजा और सेवा में रत रहता था। कामधेनु गाय माता के विषय में यह प्रसिद्ध था कि वे किसी भी भक्त की सच्ची मनोकामना को पूरा करने में सक्षम थीं। उन्हें देवी का रूप माना जाता था और गांव के लोग रोजाना सुबह शाम उनकी पूजा करते थे। गांव का हर व्यक्ति उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखता था। लेकिन गांव में एक स्त्री थी, सुधा, जो अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जानी जाती थी। सुधा अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती थी। वह दिखने में साधारण थी, परंतु उसके हृदय में लालच और स्वार्थ भरा हुआ था। सुधा हमेशा अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दूसरों का उपयोग करती थी। उसने देखा कि कामधेनु गाय माता के प्रति गांव वालों की कितनी श्रद्धा है और कैसे वे गाय माता की सेवा में जुटे रहते हैं। उसने सोचा, यदि मैं कामधेनु गाय माता को अपने कब्जे में ले लूं तो मैं उनकी सहायता से गांव के लोगों से बहुत धन कमा सकती हूं। वे तो अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह विचार आते ही उसने एक योजना बनाई। एक दिन जब गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, सुधा ने गाय माता को बहलाने और अपने घर ले जाने का विचार किया। उसने गाय माता के लिए ताजे हरे घास और गुड़ का प्रबंध किया और उनके पास जाकर मधुर वचनों में बात करने लगी। सुधा ने गाय माता को मिठाई का लालच दिया और धीरे धीरे उन्हें अपने घर की ओर ले जाने लगी। गाय माता, जो हमेशा से ही करुणा और दया का प्रतीक रही थीं, सुधा के झूठे प्रेम को नहीं समझ पाईं और उसके साथ चल पड़ीं। गांव के किसी भी व्यक्ति ने सुधा की इस चालाकी को नहीं देखा, क्योंकि उसने यह काम बहुत चतुराई से किया था। गाय माता को अपने घर ले जाने के बाद सुधा ने उनका खूब उपयोग करना शुरू कर दिया। वह प्रतिदिन गाय माता से अधिक दूध निकालती और उसे बेचने लगी। जल्दी ही उसने दूध और घी बेचकर काफी पैसा कमाना शुरू कर दिया। वह अब खुद को गांव की सबसे धनी स्त्री समझने लगी थी। उसने अपने स्वार्थ में अंधी होकर गाय माता को केवल एक साधन के रूप में देखना शुरू कर दिया था। गाय माता को सुधा के घर में अच्छा भोजन नहीं मिल रहा था और धीरे धीरे उनकी सेहत बिगड़ने लगी। गांव के अन्य जानवर और पक्षी जो गाय माता से प्रेम करते थे, उनकी पीड़ा देखकर बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कई बार सुधा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सुधा अपने लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने किसी की भी नहीं सुनी। गाय माता की आंखों में उदासी और थकान झलकने लगी। सुधा ने जल्द ही देखा कि गाय माता कमजोर होने लगी हैं और उनका दूध भी कम होने लगा है। उसने सोचा कि हो सकता है गाय माता की उम्र हो चली है, इसलिए उसने उनकी देखभाल में और भी कमी कर दी। वह उन्हें खाना भी समय पर नहीं देती थी और उन्हें बस एक वस्त्र से ढक कर रखती थी। इस बीच गांव में गाय माता की अनुपस्थिति के कारण लोग चिंतित हो उठे थे। लोग चर्चा करने लगे कि आखिर गाय माता कहां चली गईं। एक दिन गांव की एक वृद्धा, जिसे लोग दादी कहकर बुलाते थे, ने गांव में सभा बुलवाई। दादी ने कहा, कामधेनु गाय माता हमारी गांव की आत्मा है। वे गायब हो गई हैं और कोई भी नहीं जानता कि वे कहां हैं। हमें उनकी खोज करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सुरक्षित हैं। सभी गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने कामधेनु गाय माता की खोज शुरू की। गांव के लोग पूरे गांव में गाय माता को खोजने लगे। वे हर घर, हर गली में गए, लेकिन गाय माता का कोई पता नहीं चला। कुछ लोग जंगल की ओर गए, सोचते हुए कि शायद गाय माता वहां घास चरने गई होंगी, लेकिन वहां भी उनका कोई अता पता नहीं मिला। सुधा यह सब देख रही थी और उसे डर लगने लगा कि कहीं गांव वाले उसके पास न पहुंच जाएं। उसने गाय माता को अपने घर के एक कोने में छिपा दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। गांव के कुछ बच्चे जो खेलते खेलते सुधा के घर के पास आ गए थे, उन्होंने देखा कि सुधा का घर अंदर से बंद है और वहां से गाय माता की आवाजें आ रही हैं। बच्चों ने यह बात गांव के अन्य लोगों को बताई। गांव के लोग तुरंत सुधा के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। सुधा ने डर के मारे दरवाजा नहीं खोला, लेकिन गांव वालों के दबाव के कारण उसे अंततः दरवाजा खोलना पड़ा। गांव वालों ने जब घर के अंदर प्रवेश किया तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि गाय माता एक कोने में बंधी हुई थीं और बेहद कमजोर लग रही थीं।
गाय माता की दुर्दशा देखकर गांव वालों का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने सुधा से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? गाय माता को इस तरह से कष्ट देने का तुम्हें क्या अधिकार था? सुधा ने कोई उत्तर नहीं दिया और सिर झुका लिया। गांव वालों ने गाय माता को आजाद किया और उन्हें वापस गांव के मंदिर ले गए। गाय माता बहुत दुखी थीं और उन्होंने देवी पृथ्वी से प्रार्थना की कि उन्हें इस कष्ट से मुक्ति दिलाई जाए। गाय माता के करुण रुदन से आहत होकर देवी पृथ्वी प्रकट हुई और उनकी पीड़ा सुनकर बहुत दुखी हुई। गाय माता ने देवी पृथ्वी से कहा, हे माता, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी मुझे इस कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। मुझे इस स्थिति से बचाने का कोई उपाय बताइए। देवी पृथ्वी ने गाय माता की वेदना सुनकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, हे कामधेनु, तुम्हारी पवित्रता और धैर्य के कारण मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। इस स्त्री ने जो स्वार्थ और लालच दिखाया है, उसे इसका परिणाम अवश्य भुगतना होगा। गाय माता ने सुधा की ओर देखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, हे स्त्री, तुमने अपने स्वार्थ के कारण मेरा अपमान किया है और मेरे साथ अन्याय किया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हारा जीवन दुखों से भर जाएगा और तुम्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी। गाय माता के श्राप का प्रभाव तुरंत ही दिखाई देने लगा। सुधा का जीवन अचानक बदल गया। उसके परिवार में दरिद्रता और असंतोष बढ़ने लगा। उसकी आय के सभी स्रोत सूख गए और गांव के लोग उससे दूर होने लगे। लोग उसे अपशगुन मानने लगे और उसके पास से गुजरते समय रास्ता बदलने लगे। सुधा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसके लालच और स्वार्थ के कारण ही उसे यह सब सहना पड़ रहा है। उसने अपने किए पर गहरा पश्चाताप किया और कामधेनु गाय माता से क्षमा मांगने का निर्णय लिया। सुधा ने गांव के अन्य लोगों के साथ मिलकर कामधेनु के पास पहुंचकर उनके चरणों में गिरकर रोना शुरू कर दिया। उसने अपने सभी पापों को स्वीकार किया और गाय माता से क्षमा मांगी। उसने कहा, हे गाय माता, मैं अपने लालच और स्वार्थ के कारण अंधी हो गई थी। समझ नहीं आया कि मैंने कितना बड़ा अपराध किया है। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाइए। गाय माता ने सुधा की सच्ची पश्चाताप और उसके आंसुओं को देखकर उसे क्षमा कर दिया, लेकिन उसे यह शिक्षा दी कि जीवन में स्वार्थ और लालच का मार्ग हमेशा दुख की ओर ले जाता है। गाय माता ने कहा, तुम्हें अपने कृत्यों का परिणाम भुगतना पड़ा है और यह एक सबक है कि कभी भी अपने स्वार्थ के कारण किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सुधा ने अपनी सारी उम्र गाय माता की सेवा और पशु कल्याण में लगा दी। उसने हमेशा अपने दिल में गाय माता के श्राप और उसके कारण हुए परिवर्तन को याद रखा। वह हर दिन गाय माता के सामने घुटने टेककर प्रार्थना करती और उन्हें धन्यवाद देती कि उन्होंने उसे सही मार्ग दिखाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वार्थ, लालच और अहंकार का मार्ग केवल दुख और विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सेवा, दया और भक्ति का मार्ग सच्ची शांति और समृद्धि प्रदान करता है।